मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। आज भारतवर्ष को चुनौतियों का देश कहा जाता है, विकासशील देश कहा जाता है। जैसा कि मैं 79 से सुन रहा हूँ कि भारतवर्ष विकासशील देश है। कब तक पूर्ण रूप से भारतवर्ष विकास करेगा, कहना मुश्किल है। आज मैं जो कह रहा हूँ भले ही कड़वा लगे, लेकिन ये सोचने की बात है। कोई भी देश या राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा, चिकित्सा, कृषि का विकास सही ढंग से हो। वर्षों पहले 55 में, 60 में इस तरह की बात नहीं थी, कोचिंग की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी विद्यार्थी बोरा पर पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े पदाधिकारी और शिक्षक हुआ करते थे। आज कोचिंग की व्यवस्था है, लाखों रुपये खर्च होते हैं कोचिंग करने में। आखिर शिक्षक अपना दायित्व क्यों भूल रहा है? अगर सही ढंग से विद्यालय, महाविद्यालय में शिक्षा दी जाएगी तो कोचिंग की क्या आवश्यकता है? पहले अगर किसी का जन्म होता था तो घर में ही दाई आकर जन्म संभाल लिया करती थी। आज चिंता का विषय है कि कोई भी महिला गर्भवती है तो लाखों रुपया इंतजाम करने की आवश्यकता हो जाती है। क्या ये लूट नहीं है? इन सब बातों को सोचने समझने की आवश्यकता है। और अगर कोई पुल टूट जाता है तो कुछ समस्या होती है, चिकित्सा में कमी होती है तो कुछ समस्या हो जाती है। लेकिन अगर शिक्षक अपना दायित्व नहीं समझता है तो संपूर्ण समाज का विनाश हो जाता है। आज शिक्षक अपना दायित्व भूल रहे हैं, पैसे के लिए अपना दायित्व भूल रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? आज देखा जा रहा है कि बड़ा बड़ा विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। अगर उतना फीस लिया जाता है तो विद्यालय में ही क्यों नहीं अच्छी ढंग से शिक्षा दी जाती है? महाविद्यालय में क्यों नहीं सही ढंग से शिक्षा दी जाती है? और जैसा कि कहा जाता है कि भारत विकासशील देश है और 70% व्यक्ति गांव में रहते हैं और उनकी आय उतनी नहीं है। उनके बच्चे कंप्लीट कर जाते हैं। इंजीनियरिंग में लाखों रुपया लगता है, मेडिकल में लाखों रुपया लगता है, MBA में लाखों रुपया लगता है, लेकिन वो पिछड़ जाते हैं। यही भारत विकासशील देश है? इन सभी बातों को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा
कि किस तरह से भारत देश का विकास किया जाए। यही व्यवस्था रहेगी तो भारतवर्ष कभी भी पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि प्राइवेट विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, इंजीनियरिंग महाविद्यालय हो, मेडिकल महाविद्यालय हो, MBA महाविद्यालय हो, वहाँ 50% गरीब बच्चों के लिए सीट रिज़र्व कर दिया जाए और ये सरकार को अलग से उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो पाता है। अरबों रुपया रोड एंड कंस्ट्रक्शन में लगाया जाता है और लाइट में लगाया जाता है। यही अगर शिक्षा में लगाया जाए तो भारतवर्ष का विकास हो पाएगा। कृषि के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो उसी तरह की बात है। आज भी भारतवर्ष का 70% भूमि बेकार है। न तो सिंचाई की व्यवस्था है, न उन्नत बीज की व्यवस्था है। पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं लेकिन बंदर बांट कर दिया जाता है। इस व्यवस्था को सही करना होगा, तभी भारतवर्ष का विकास हो सकता है। आइए हम सभी इस पर विचार करें और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ें। और मैं खासकर शिक्षकों को कहना चाहूँगा कि अपने दायित्व को नहीं भूलें। और जैसा कि देखा जाता है कि ये साफ तौर पर देखा गया है कि हर शहर में कोचिंग तेज़ी से विकास हो रहा है। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? अगर सही ढंग से विद्यालय, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में इसकी अच्छी व्यवस्था होगी, स्पेशल क्लासेस होंगे, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सच ही कहा गया कि मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। आपने कार्ल मार्क्स का नाम तो अवश्य सुना होगा। जब मज़दूरों को उनका हक नहीं मिल रहा था तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि मज़दूरों एक हो जाओ, और तुम जब तक एक नहीं होगे तब तक तुम्हें तुम्हारे हक नहीं मिलेगा। और तब मज़दूर एक हुए और क्रांतियाँ हुई और तब उनका हक मिला। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। और जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुमले महोदय ने कहा था कि परिवर्तन होता है और हमेशा होता रहेगा, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। इसलिए भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को यह सोचना होगा कि विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, संस्था हो, हर जगह परिवर्तन की आवश्यकता है। तभी हम सभी का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।